तो दोस्तों अब समय है मत्ती के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय का, और हम मनन करेंगे आज पहले वचन से अभी इसको 12वें वचन तक। मैं चाहूंगा आप इसे अभी रिकॉर्डिंग को पॉज करिए और एक बार आप पहले वचन से लेकर के 12वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो दोस्तों यहां पर जब हम देखते हैं पहले वचन में तो क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देख करके पहाड़ पे चढ़ गया, और जब वह बैठ गया तो उसके चेले पास आए और वे अपने मुंह को खोलकर उपदेश देने लगा। तो दोस्तों यहां अभी हमने चौथे अध्याय में देखा कि वो पूरे गलील में फिरता हुआ सारे आराधनालयों में उपदेश करता था, राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता था, लोगों की बीमारियों को दूर करता था, और इससे उसकी ख्याति हो गई और लोग भीड़ की भीड़ उसके पीछे आया करती थी। जब उसने देखा कि अब यह समय है कि भीड़ मेरे पास है और मैं जो अब इन्हें धन्य वचन जो इन्हें बताने जा रहा हूं, जो इन्हें उपदेश, जो प्रारंभिक उपदेश है मैं इन्हें बताने जा रहा हूं, यह सही समय है कि ये सब लोग सुने और सुन करके दूसरों को भी प्रचार करें। तो वो एक पहाड़ पर बैठ गया, जो अक्सर उसी पहाड़ पर वो जो प्रचार किया करता था। वहां पर देखिए जब हम तीसरे वचन से लेकर के इसको 11वें वचन तक पढ़ते हैं तब यहां पर 9 प्रकार के धन्य वचन हैं। इन धन्य वचनों को मैं 9 सूत्र कहता हूं, जीवन के 9 सूत्र, मसीही विश्वासी के जीवन जीने के 9 सूत्र। और ये प्रारंभिक बिल्कुल पहले के जो शिक्षाएं हैं प्रभु यीशु मसीह की हैं, यदि ये 9 चीजें हमारे जीवन में पाई जाती हैं तो फिर हम अपनी जो मसीहत की जो फाउंडेशन है उसको हम पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, और उस पर हम अपनी विश्वास की जो बिल्डिंग है, विश्वास की जो भवन है, उसको हम पूरी तरह से बना पाते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं और आप इन्हें एक एक करके नोट करते रहिए। ये जो 9 धन्य वचन हैं जिन्हें मैंने 9 सूत्र, जो 9 सूत्र जीवन के मैं उन्हें बोलता हूं। तीसरा वचन मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यहां पहला, सबसे पहला जो उपदेश और सबसे पहला जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की है वो क्या है, आपको मन में दीन होना है, और जब तक आप मन में दीन नहीं होंगे तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि दीन लोगों का ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी शिक्षाएं दी हैं अपने लोगों को, मसीही विश्वासियों को जो जो शिक्षाएं दी हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल शिक्षाएं दे दी और खुद उसको नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन के अंदर उन सारी चीजों को करके दिखाया कि जो वो शिक्षाएं देना चाहते थे, जो वो उपदेश देना चाहते थे। जैसे अब यहां पर उन्होंने जो पहला धन्य वचन कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, तो उसने खुद को, अपने आप को दीन किया। दीन करने का मतलब क्या है? दीन करने का मतलब है अपने आप को बिल्कुल जीरो कर देना, अपने आप को बिल्कुल छोटा कर देना, अपने अंदर से पूरी तरह से घमंड को, अकड़ को पूरी तरह से क्या कर देना, खत्म कर देना। क्योंकि परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, उसने जब इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया तो उसने भी अपने आप को दीन किया था। क्यों? क्योंकि वो अपने से नीचे, जिसे उसने क्रिएट किया, जिसे उसने बनाया, उनके लिए क्या हुआ, वो बलिदान होने के लिए इस धरती पर उतर आया। उसने अपने आप को छोटा किया, उसने अपने आप को शून्य किया। वो चाहता, वो सर्वशक्तिमान है, वो चाहता तो किसी राजा के राज परिवार में भी जन्म ले सकता था, जैसे हम और दूसरी जगहों में भी देखते हैं, जो दूसरे अवतार हैं उन्हें देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हम देखते हैं तो वह एक मामूली कारपेंटर के घर जन्म लेते हैं। उनका जीवन मेहनत से गुजरा है, और तो और जिस दिन वो पैदा होते हैं उन्हें सराय में भी जगह नहीं मिलती, और उनकी जो पैदा होने के बाद जो उन्हें रखा गया, एक चरनी में रखा गया, चरनी जहां पर भेड़ बकरियां जिसमें खाना खाती हैं, जिसमें चारा खाती हैं, उसे चरनी कहा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद को, अपने आप को दीन करके ये नमूना किया, ये नमूना दिखा दिया कि जो कोई अपने आप को दीन करेगा वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएगा। तो दीन होने का मतलब है कि हम अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दें, हम अपने आप को बिल्कुल छोटा कर दें, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो यहां अपने आप को छोटा करेगा स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा। और बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रचारक हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें वो स्वर्ग के राज में छोटे किए जाएंगे। तो पहला सूत्र जीवन का यह है, हम अपने आप को पूरी तरह से शून्य कर दें, अपने आप को पूरी तरह से छोटा कर दें, और इंग्लिश में कहते हैं पुअर इन स्पिरिट, यानी अपने आप को पूरी दीनता के अंदर, पूरे शून्यता के अंदर अपने आप को हम इस धरती पे जिए। दूसरा धन्य वचन है जो चौथे वचन में लिखा है,
धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो शांति पाएंगे। क्या मतलब है इस बात का? शोक करने का क्या मतलब है? शोक करने का मतलब ये नहीं है कि हम जाकर के हम उदास रहें, अपने जीवन में उत्साह ना हो, हम हमेशा विलाप करते रहे। नहीं, यहां शोक करने का मतलब है जब हम एक दूसरे के प्रति, जब एक विश्वासी, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति जब उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, उसके दुख को अपना दुख समझ के, जब तकलीफ को अपनी समझ के वो शोक करता है, तब उसे शोक करना कहते हैं। ये नहीं कि हम किसी के पास गए और हमने किसी की तकलीफ को देखा और बस खाली मुंह से ही बोल दिया, अरे हमें बड़ा अफसोस है। लेकिन नहीं, जब तक आपको सही मायने में उसका दिल से, हृदय से अफसोस नहीं होगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मसीह विश्वासी है, ये परमेश्वर का जन है, ये मनुष्य है, एक मनुष्य इतनी तकलीफ में, जब तक उसके दर्द को अपना दर्द आप नहीं समझेंगे, तब तक आप उसके लिए शोकित नहीं होंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा धन्य वचन है, जो चौथे वचन में पाया जाता है, वो ये है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि आज अगर हम एक दूसरे की स्तुति लेंगे, अगर आज हम एक दूसरे के लिए शोकित होंगे, तो फिर हम अनंत जीवन में प्रभु के पास शांति पाएंगे। पांचवा वचन जो तीसरे धन्य वचन के लिए है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे, यानी कि जो पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने पहले धन्य वचन में बोली कि दीनता आपके अंदर होनी चाहिए। यू आर अ जीरो, अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दो, अपने आप को नीचा कर दो। और दूसरा कि एक दूसरे के लिए क्या करो, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझो। और तीसरी बात वो कह रहे हैं, नम्र हो जाओ। नम्र होने का क्या मतलब है? बिल्कुल कूल हो जाना। आपकी भाषा में, आपके चाल चलन में, आपके व्यवहार में एक ऐसी प्रेम का मुजाहिरा होना चाहिए कि आपके अंदर, आपकी बातचीत में, आपके व्यवहार में मसीह का प्रेम झलकना चाहिए। पहला कुरिन्थियन उसका 13वां अध्याय पहले वचन में पौलुस कहते हैं, यदि मैं स्वर्गदूतों जैसी बोली बोलूं और बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करूं और अगर मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, तो मैं ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यानी मैं कुछ नहीं हूं। मैं सारा पवित्र शास्त्र घोल के पी जाऊं, अगर मैं सारे व्यवस्था की चीजों को, जो अनुग्रह की व्यवस्था है, उसको पूरा करता हूं, लेकिन अगर मेरा व्यवहार, मेरी बातचीत में नम्रता नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मैं वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है। यानी कि मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो आप जब बोले तो आपकी बोली के अंदर बड़ी मिठास होनी चाहिए। जब आप किसी के साथ व्यवहार करें तो आपके व्यवहार में मिठास होनी चाहिए, उसमें प्रेम झलकना चाहिए, उसमें दीनता झलकनी चाहिए आपके व्यवहार के अंदर। क्योंकि आप क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप जैसा कि प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम्हें देख करके ही क्या होगा, मेरी महिमा होगी। जब लोग तुम्हारी बढ़ाई करेंगे तो उसका मतलब वो मेरी बढ़ाई करेंगे। तो यहां तीसरा धन्य वचन क्या है कि धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और ये उन 3 सूत्रों में, उन 9 सूत्रों में से जो 3 सूत्र हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे पीछे चलने वाले बन सकें। चौथी बात जो छठे वचन में पाई जाती है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो यहां धर्म के भूखे और प्यासे होने का क्या मतलब है? धर्म के भूखे और प्यासे होने का मतलब है, धन्य है वो जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। यानी कि जो मेरे पास आता है वो तृप्त होता है, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। वो उसमें अनंत उसमें जो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा उसके सोते अनंत जीवन तक तुझ में फूटते रहेंगे। तो यहां पर कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, जो धार्मिकता की तलाश करते हैं, जो धर्म की, देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ए बोझ से दबे लोगों, हे परिश्रम करने वालों, तुम परेशान मत हो, अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो और मेरा जुआ तुम ले लो, ये सहज है, ये हल्का है।
सारी चीजें मेरे ऊपर डाल दो, तुम सारे अपने पाप, अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो और मेरी धार्मिकता तुम ले लो, क्योंकि ये बहुत सहज और हल्की है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो लोग मेरी धार्मिकता को, जो लोग मेरे वचनों को, जो लोग मेरी आज्ञाओं को मानने के भूखे और प्यासे होते हैं, जो उस पर चलने वाले होते हैं, भले उन्हें यहां पर क्लेश का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में जब वो अनंत जीवन में जाएंगे तब वे तृप्त किए जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह की वचन को भूख और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने की प्यास हर एक मसीही विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शुरुआत के धन्य वचनों में कह रहे हैं। और ये बहुत मुझे पसंद है ये 5वां अध्याय, कि जब हम इसको, इन 9 चीजों को अपने अंदर रख करके जांचते हैं, तब हम सही मायने में पता लगा पाते हैं कि वाकई में ही हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं या नहीं है। तो यहां पर हमने अभी 4 सूत्र देखे। पहला, जो मन के दीन है, दूसरा, जो शोक करते हैं, तीसरा, जो नम्र है, और चौथा, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं अगली क्लिपिंग में।